बिहार का एक ऐसा बाहुबली नेता जिसके सामने बड़े बड़े बाहुबलियों का सिर झुक जाता था। एक ऐसा सांसद जिसके बारे में कहा जाता है कि 1987 में आई फिल्म प्रतिघात उसी के ऊपर आधारित थी, जिसे बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन भी अपना गुरु मानता था। जब वो घर से निकलते थे तो दर्जनों गाड़ियों का काफिला और 50 राइफलधारी प्राइवेट बॉडीगार्ड उनके इर्द गिर्द रहते थे। देश और प्रदेश में किसी भी राजनीतिक पार्टी की लहर क्यों ना हो, जीत उन्हीं की होती थी। जुर्म की दुनिया में उनका नाम तो जुड़ता था, लेकिन आरोप तय नहीं होते थे। और उनके दरबार में फरियादी फरियाद लेकर आता था तो वो फरियादी कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले बाहुबली नेता काली प्रसाद पांडे की, जिनका 22 अगस्त की रात नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। वो लंबे वक्त से बीमार थे। डॉक्टरों ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। काली पांडे के निधन के बाद एक तरफ उनके जिले में शोक की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ उनसे जुड़ी कई कहानियां लोगों की जुबान पर आ रही है। काली पांडे का जन्म 28 अक्टूबर 1946 को बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव रमजीता में हुआ था। गांव से निकलकर उन्होंने ऐसी छवि बनाई कि पूरी दुनिया उन्हें रॉबिन हुड के नाम से जानने लगी। काली प्रसाद पांडे की छवि 1980 से 1990 तक बाहुबली नेताओं की बन गई। उनकी राजनीतिक शुरुआत 1980 में हुई, जब वह गोपालगंज जिले से निर्दलीय विधायक चुने गए। उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर थी। जब लोकसभा के चुनाव हुए उस वक्त काली पांडे किसी मामले में जेल में बंद थे। उन्होंने जेल से ही आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, चुनाव लड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी नगीना राय को हराकर ऐसी जीत हासिल की कि हर कोई दंग रह गया। वो इकलौते ऐसे सांसद थे जिन्होंने 59% से ज्यादा वोट लाकर निर्दलीय चुनाव जीता था। इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं 1980 में जब काली पांडे पहली बार निर्दलीय विधायक चुने गए, तब शहाबुद्दीन काफी छोटे थे। यह भी दिलचस्प है कि शहाबुद्दीन ने भी अपनी राजनीतिक पारी का आगाज निर्दलीय विधायक के ही रूप में शुरू किया था। हालांकि बाद में दोनों में परिचय हुआ और उसके बाद शहाबुद्दीन काली पांडे के व्यक्तित्व के मुरीद हो गए, यानी उन्हें अपना गुरु मानने लगे। इतना ही नहीं, एक वक्त ऐसा भी था जब गोपालगंज के दियारा का इलाका जंगल पार्टी के अपराधों से त्रस्त रहा करता था। काली पांडे ने जंगल पार्टी के अपराधों के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्हीं के प्रयासों से जंगल पार्टी के अपराध पर नियंत्रण भी लगा। 1987 में बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था प्रतिघात। इस फिल्म को आप लोग देख लीजिएगा एक बार, यूट्यूब पर शायद मिल जाएगा। इस फिल्म में एक किरदार है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो काली पांडे के किरदार पर आधारित है। वहीं राजनीतिक जीवन में उनके ऊपर कई आरोप लगे, लेकिन कोई भी आरोप साबित नहीं हुए। हालांकि पुलिस उनके अपराधों पर नकेल कसने के लिए पूरी कोशिश करती रही, साक्ष्य जुटाती रही, लेकिन उसे कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। और 2003 में जब तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई तो वह लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए। तब उन्हें पार्टी के कई पदों पर रखा गया था। उन्होंने काम भी किया, लेकिन 17 सालों के अंतराल के बाद काली पांडे ने अपनी घर वापसी करते हुए 2020 में वह वापस कांग्रेस पार्टी में चले आए। 2020 में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में कुचायकोट विधानसभा से चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। काली पांडे के निधन के बाद बाहुबली से लोकप्रिय नेता के एक युग का समापन हो गया, लेकिन गोपालगंज की राजनीति में काली पांडे का अहम योगदान हमेशा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहेगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, आपसे अपील है कि इस वीडियो को ऐसा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए।